हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता कि सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 2.6 टॉपिक कवर किया था, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो इसके रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स थी हमने वो देख ली थी बाय यूजिंग चेन रूल। और पैरामेट्रिक इक्वेशन या फंक्शंस का जो ओवरव्यू है, थ्योरेटिकल ओवरव्यू, ये होती क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशंस या पैरामेट्रिक फंक्शन, ये हमने लेक्चर नंबर 11 में देखे थे। तो इन सभी लेक्चर्स का मैं प्रीवियस लेक्चर का और उससे भी जो प्रीवियस मतलब जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, वीडियो को रेलिवेंट लेक्चर्स होते हैं, उनका मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को उन लेक्चर्स की समझ नहीं है, उन पॉइंट्स की समझ नहीं है, लेक्चर लेते हुए कुछ पॉइंट्स की समझ नहीं लगती है, ठीक है, तो वो मेरा पिछला लेक्चर देख लिया करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होता है, तो वो आप उधर से विजिट कर सकते हैं लेक्चर। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जी टॉपिक 2.7 एक्सरसाइज 2.4 का। इसका नाम है जी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशंस। मैं अपनी फाइल ओपन करता हूँ, उससे दिखाता हूँ आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशंस। ये टॉपिक कवर करने से पहले एक चीज़ का पता होना चाहिए, इम्प्लिसिट रिलेशंस या इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में है, आपके सेकंड ईयर का ही चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में है। उसमें लिखा है टाइप्स ऑफ फंक्शन में, फंक्शन की टाइप्स में ये लिखा हुआ है कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस। जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल ऐसे मिक्सड अप होते हैं कि हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि ये देखें, आसान अल्फाज में लिखा है कि हम जहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन नहीं बना सकते, लाइक y इज इक्वल टू एफ इन टू एक्स आपके पास दी है, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसमें y वेरिएबल सेपरेट है, x वेरिएबल सेपरेट है, इस तरह की फॉर्म नहीं बना सकते जिन फंक्शंस में, तो वो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। और जिसमें y और x को सेपरेट कर सकते हैं वो एक्सप्लिसिट। मैं मिसाल देता हूं, ये देखें x प्लस y माइनस 1। मैं पहले एग्जांपल वो देता हूं जिसमें हम x और y वेरिएबल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब ये देखें, ये y को हमने लेफ्ट साइड पर रखना है, ये इधर आ गया, ठीक हो गया जी। अब ये 1 इधर माइनस का इधर जाकर प्लस हो गया, फिर ये x प्लस का उधर जाकर माइनस हो गया, ठीक हो गया। ये है जी एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसमें हम x और y को सेपरेट कर सकते हैं, और जिसमें x और y ऐसे मिक्सड अप होते हैं कि हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। y इज इक्वल टू एफ इन टू एक्स जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन नहीं बना सकते, जिसमें वो होता है जी इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसका भी यही लिखा है, समटाइम्स द फंक्शनल रिलेशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ इन टू एक्स, बट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग x एंड y इज गिवन, ठीक है। कहते हैं जी कि हमें इक्वेशन दी गई होती है जिसमें x भी इन्वॉल्व होता है और y भी इन्वॉल्व होता है। इस तरह की इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम चेन रूल हमें रिक्वायर होता है, ठीक हो गया जी। ईच टर्म एंड यूज द चेन रूल वेयर इट इज रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत हो चेन रूल की तो। वरना जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो किसी में भी चेन रूल यूज़ नहीं हो रहा होगा, सिर्फ एक आध एग्जाम्पल होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। उसने यही लिखा है कि यूज द चेन रूल वेयर इट इज रिक्वायर्ड। एनी हाउ इम्प्लिसिट फंक्शन का मैंने बता दिया, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये मतलब ऐसी क्वेश्चन दी गई होंगी जिसमें x भी इन्वॉल्व होगा और y वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा, सेपरेट आउट नहीं होंगे, ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये मेरे पेज नंबर डिफरेंट लिखा है क्योंकि मेरे पास शॉर्ट फॉर्म में है, तो आपके पास तो मैनुअल फॉर्म में बुक होगी, हार्ड फॉर्म में, तो आप उधर से बुक नंबर पेज नंबर देख लीजिएगा। मैंने पेज नंबर भी लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, पंजाब टेक्स्ट बुक FSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स की, पेज 68 है, उस पर एग्जाम्पल नंबर 2 पहले मैंने सोल्व की है। तो इसमें क्या फाइंड करना है जी, डेरिवेटिव dy ओवर dx, आपने x वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसमें क्या है जी कि इफ y इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर, सॉरी, इफ वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 4x इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। अब यहाँ पे कोई लेटिंग वगैरह नहीं करनी कि जी फंक्शन को y के इक्वल रख लिया, ये इक्वेशन दी गई है आपको, इम्प्लिसिट रिलेशन दिया गया है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको बता रहा है कि x के हिसाब से इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड्स पे आपने x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना, इधर भी x के हिसाब से, इधर भी x के हिसाब से। 5 इज अ कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, इसका जवाब कितना आ गया जी जीरो। अब वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 4x का डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, अब यहाँ पे आपने ये गौर करनी है कि ब्रैकेट की मतलब ये पूरी वैल्यू की होल पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं x की या y की, आप हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव सोल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, यही काम मैंने किया है। वाई स्केयर का डेरिवेटिव अलग लिया, एक्स स्केयर का अलग लिया, माइनस 4x का अलग लिया, वाई स्केयर का डेरिवेटिव लिया। जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है आपने होल पावर देखनी होती है, अगर होल पावर अदर देन 1 हो, ठीक है, तो वहां पे आपने क्या लेना होता है जी, पावर रूल। ओके, मैंने पावर रूल की डिटेल पूरी बताई है प्रीवियस लेक्चर्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा पावर रूल का, तो अगर किसी को पावर रूल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो वहां से पावर रूल समझ ले कि किस किस पावर के लिए वैलिड होता है और क्या नहीं। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मैं ब्रीफली बताऊंगा, थॉरली नहीं बताऊंगा सारा कुछ, तो अगर किसी को पावर रूल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख ले। और कोई भी अगर मेरे चैनल पे नया व्यूवर है, ठीक है, तो काइंडली मेरे पिछले लेक्चर्स लाजमी सुन ले, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप डायरेक्टली इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी, मे बी कुछ पॉइंट्स की आपको समझ ना लगे, या प्रोडक्ट रूल या पावर रूल की। पावर रूल सबसे मेन टॉपिक है, तो वो उस रूल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं सिंपली बताता हूँ कि यार अगर पार अदर देन 1 होगी, यहाँ पे 1 पार होती तो पार रूल नहीं लगना था, अदर देन हो तो पार रूल लगना। पार रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी भी पार होती है अदर देन 1 वो स्टार्ट में आती है, पार में से एक माइनस होता है, मतलब यहाँ पे 2 माइनस 1 हो गया। ठीक हो गया, तो एक बच जाएगा, यहाँ पे वाई की पार कितनी बचेगी जी 1। अब यहाँ पे 2 शुरू में लाए और 2 में से यहाँ पे माइनस किया एक, तो ये इस 2 का काम खत्म हो गया, अकेला क्या बच गया y। इस y का दोबारा आगे डेरिवेटिव लिया गया x के हिसाब से, ये बन गया dy/dx, फिर प्लस x स्केयर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे भी पार रूल लगनी है, जितनी भी पार है अदर देन 1 वो स्टार्ट पे आई है, पार में से हमने एक सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कितनी बचेगी जी 1, और अकेला x बचता है उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक हो गया जी, फिर माइनस 4 इज अ कोफिशिएंट, 4 वैसे ही x का डेरिवेटिव लेना है हमने, x के साथ से तो कितना दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, मतलब बेसिकली 4 इज अ कोफिशिएंट, x का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये dx/dx बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यार ये देखें x वेरिएबल का x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, इट इज इक्वल टू 1, और ये यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक हो गया जी, क्योंकि वेरिएबल x है और उसका उसी के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो कितना जवाब आ गया जी 1। ऊपर भी dx बन रहा है, नीचे भी dx कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव ले रहे हैं आप x के हिसाब से, ये कैंसिल आउट नहीं होते, ये वैसे ही रहेंगे। ठीक हो गया जी, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x ही आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 ही आता है। उसके बाद 2y dy वो dx वैसे ही, ठीक है, और ये चीज़ प्लस की है उधर जाकर माइनस की हो गई, और ये चीज़ माइनस की है उधर जाकर प्लस की हो गई। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा था, हमने 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बच गया 2 माइनस ये 2 था बाहर कॉमन में आ गया, x बच गया, और यहाँ से 2y dy dx वैसे लिखते आ रहा हूँ मैं। ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो गया। ठीक हो गया, इधर क्योंकि हमने dy/dx की कीमत निकालनी थी, dy/dx की वैल्यू निकल रही है जी 2 से कैंसिल हो गया, बच गया जी 2 माइनस एक्स ओवर वाई, दैट्स एन आंसर। ये हमने जी एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व कर ली। इसके बाद है जी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 69 है आपकी टेक्स्ट बुक का। तो एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं मैंने सॉल्व की, क्योंकि वो इसी के रिलेटेड है, आप एक दफ़ा गौर कर लें, यही है वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे अगर आपको इस चीज़ की समझ लग जाती है। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है, किसी स्टूडेंट से नहीं सॉल्व होती, तो मुझे फिर वो कमेंट सेक्शन में बता दे, हम कर लेंगे सॉल्व उसको। ये मैं एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं कर रहा, एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहा हूँ, जो कि लास्ट ईयर के शॉर्ट सिलेबस में भी थी और इम्पोर्टेंट है ये। और एग्जाम्पल नंबर 1 भी सॉल्व किए, बाकी सारी एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व किए हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। एनी हाउ हमें ये दी है इक्वेशन दी है, इम्प्लिसिट रिलेशन दी है, हमने दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया। ये इस पूरी वैल्यू का x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, ये देखो ब्रैकेट में लिखा है कि इस पूरी वैल्यू का ले रहे हैं, और इधर 0 का डेरिवेटिव, 0 इज अ कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया जी 0 ही आ गया। अब यहाँ पे क्या है जी y3, ठीक है, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये एग्जांपल गौर से समझ लीजिएगा, अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो प्रीवियस एग्जांपल भी आप खुद सॉल्व कर लेंगे।
मैंने क्या किया, y3 का अलग डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ y3, फिर ये 2 था कोफिशिएंट, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाना, कोफिशिएंट बाहर लिखा जाता है डी ओवर डी एक्स के, तो मैंने वो स्टार्ट में लिखा है, डेरिवेटिव लिया जाएगा एक्स वाई स्केयर का, तो ये एक्स वाई स्केयर का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे एक्स स्केयर वाई का डेरिवेटिव, फिर प्लस 3x, 3 फिर कोफिशिएंट है, 3 का डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, किसका लिया जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो ये एक्स का डेरिवेटिव हो गया, ओके हो गया फाइन। अब यहाँ पे क्या लगा, पार रूल, पार रूल लगा, y3 है, पार रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी पार है अदर देन 1 है वो स्टार्ट पे आ गई, 3 स्टार्ट में आ गया, 3 में से हमने एक माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया जी, 2 हो गया। अब अकेला क्या बच गया जी, y के x के हिसाब से लेंगे तो ये क्या बन गया जी, डी वाई ओवर डी एक्स, बाई यूजिंग पार रूल ये डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया इसका, सही हो गया जी। अब अगली चीज़ यहाँ पे देखें, ये -2 वैसे ही, अब ये दो हैं, एक वेरिएबल नहीं है, एक टर्म नहीं है, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वहाँ पे क्या लगता होता है, प्रोडक्ट रूल। तो अगर किसी को प्रोडक्ट रूल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख ले, वरना ये तो सिंपल है, एक फार्मूला ही लिखना है, वो मैं ये यहीं पे बता देता हूँ आपको कि जी इसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि हम एट अ टाइम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और दूसरा फंक्शन वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, एक्स वाई स्केयर का पहले डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस वाई स्केयर का डेरिवेटिव हो चुका था, ये देखें, अब वाई स्केयर छोड़ दिया, एक्स का नहीं लिया था, एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, ये प्रोडक्ट रूल लगा, और इधर भी यही किया। अब ये जो दो टर्म्स हैं यहाँ पे एक्स स्केयर और वाई, मैंने सबसे पहले एक्स स्केयर पहला फंक्शन छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब वो y था उसका डेरिवेटिव ले लिया, डी ओवर डी एक्स, मतलब ये डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, y का, फिर प्लस y छोड़ दिया, किसका डेरिवेटिव ले लिया जी, एक्स स्केयर का, ये एक्स स्केयर का डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस 3 वैसे ही x का x के साथ कितना जवाब आ गया था, 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेक्स्ट 3 ही चलेगा, इसका तो काम सॉल्व हो गया, ये इधर इज इक्वल टू 0 ही है, इज इक्वल टू 0 ही है, ये 3y स्केयर डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही, फिर -2, अब यहाँ पे देखें x वैसे ही y स्केयर का डेरिवेटिव, फिर यार पार रूल तो हर जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने लगना है तो आपने होल पार पे गौर करनी है, तो वहाँ पे लगना ही पार रूल है, अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए लगता ही पार रूल है। तो ये यहाँ पे जितने भी 2.4 तक एग्जाम्पल सोल्व की या क्वेश्चन सोल्व किए 2.4 तक, वो सारे क्वेश्चन जो होंगे ना वो अलजेब्रिक फंक्शन के ही होंगे, अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम सोल्व करेंगे इसमें। तो एनीवे वाई स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग पार रूल, पार अदर देन 1 है, जितनी भी पार है वो स्टार्ट में आई है, यहाँ पे 2 में से एक माइनस कर दिया, ठीक हो गया जी, 2 होल पार में से एक माइनस होल पार जितनी भी थी वो स्टार्ट में लाए, पार में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे केला क्या बच जाता है, वाई, उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस वाई स्केयर वैसे ही एक्स का एक्स के हिसाब से कितना जवाब आ गया जी 1। अब यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव ले रहे थे, ये तो साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवा रहे, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, फिर प्लस है वाई वैसे ही, ये लें वाई वैसे ही, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पार रूल, यहाँ पे भी पार रूल ही लगा है, पार अदर देन 1 है वो स्टार्ट में आई, फिर 2 में से यहाँ पे एक माइनस कर देंगे, ठीक हो गया जी, 2 माइनस 1, और यहाँ पे अकेला क्या बच जाएगा, फिर यहाँ पे x, उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, यार x का x के साथ है तो बहुत दफ़ा ले चुके हैं, x का x के साथ से लेंगे तो वो 1 जवाब आएगा, 1 को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x ही बचेगा, तो मैंने इस वजह से डायरेक्ट 2x ही लिखा था, ओके फाइन। यहाँ पे जी आगे देखते हैं, ये +3 वैसे ही, 3y स्केयर डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही, फिर ये देखें मेरे पास ये चीज़ आ गई थी, मैंने ये प्रोडक्ट रूल भी लगा दिया, फिर जिसका डेरिवेटिव सॉल्व करना था यहाँ पे वो भी सॉल्व कर दिया है, अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लिया, पहले प्रोडक्ट रूल लगाई, ये प्रोडक्ट रूल लगा है, ठीक हो गया, फिर उसके बाद ये y का अलग डेरिवेटिव सॉल्व करना था, एक्स स्केयर का अलग, वो भी सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखें -2 बाहर है, वो अंदर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये देखें -2 होगा, -2 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 को 2 से किया तो कितना आ गया 4, x है और ये एक y, 2 - 1 करके एक y बच जाएगा, 4xy बन गया, तो ये साथ डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई वाला ये वैसे ही साथ, ठीक हो गया जी। फिर अलामत मल्टीप्लाई करें, जमा, ये माइनस की है, ये जमा है, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया मल्टीप्लाई करके, तो 2 को वाई स्केयर से करेंगे 2y स्केयर हो गया, फिर ये ब्रैकेट्स खत्म कर दी ना, इसके बाहर तो कोई कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो मतलब 1 को मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं, ये ब्रैकेट खत्म करके ये मैंने वैसे ही लिख दिया, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस फिर ये 2 फिर x फिर y, तरतीब दे दी ना, ठीक हो गया जी, फिर +3,
ओके फाइन, हमने फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स। तो जितनी भी डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स हैं, एक ये नजर आ रही है आपको, एक ये टर्म नजर आ रही है, एक ये टर्म नजर आ रही है, आपने तीनों को एक साइड पे ही रखा, और जिसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है वो तीनों दूसरी साइड पे चले गई हैं। ये माइनस की है, ये प्लस की हो गई, ये प्लस की है, माइनस की हो गई, ये माइनस प्लस की है, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये भी माइनस की हो जाएगी। इन तीनों में से, इन तीनों टर्म्स जिनमें डी वाई ओवर डी एक्स, इनमें से एक चीज़ तो कॉमन निकल रही है, डी वाई ओवर डी एक्स मैंने निकाल दी, यहाँ पे बच गया 3y², फिर -4xy बच गया, फिर प्लस x² बच गया, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल आया था। तो ये पूरी वैल्यू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, जो भी उधर वैल्यू मौजूद थी। तो यार ये आंसर हो गया हमारे पास, सिंपल। ठीक हो गया जी। आई होप कि सभी को समझ लग गई होगी इन दो एग्जाम्पल्स की। तो नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल सोल्व की है कि एग्जाम्पल नंबर 1 पेज 68 की। तो मैंने सोचा कि यार चलें एग्जाम्पल नंबर 1 भी सोल्व कर दूं, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाएं कि वहाँ पे तो थोड़ा सा सोल्यूशन डिफरेंट है। तो भाई यहाँ पे सोल्यूशन कोई डिफरेंट नहीं है, आप इधर तक भी सोल्व कर सकते हो इसको। ये देखें जी, डी वाई ओवर डी एक्स उसने निकाला है, हाईलाइट करता हूँ मैं इसको, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक की आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये आगे क्या किया है। तो उसने 2-3 मेथड किए हैं, आप एक मेथड से ही कर लें एग्जाम्पल सोल्व। एनीवेज, हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, हमें फाइंड करने को कहा गया जी डेरिवेटिव। इफ इक्वेशन जो दी रिलेशन दिया है वाई के एक्स के प्लस वाई के इक्वल टू 4 का दी है। अब दोनों साइड्स पे हमने एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया, इस वैल्यू का भी डेरिवेटिव ले लिया एक्स के हिसाब से, इसका भी 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका 4 का, डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, ये पूरी वैल्यू का। अब यहाँ पे इसका अलग डेरिवेटिव लेना है, इसका अलग डेरिवेटिव सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल, जितनी भी पावर है वो स्टार्ट में आई, पावर में से एक माइनस किया, 2 - 1, यहाँ पे पार 1 बच गई। फिर इस पार का काम खत्म हो गया था जब पार शुरू में लाए, और यहाँ पे पार में से एक माइनस किया ना, तो पार का काम खत्म हो गया। फिर अकेला बच जाता है एक्स, उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। फिर प्लस वाई स्क्वायर का मैंने अलग डेरिवेटिव लिया है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे डायरेक्ट भी पावर रूल लगा सकते थे, मगर मैंने नेक्स्ट स्टेप में लगाया, इसका कोई मसला नहीं है। इज इक्वल टू 4 इज अ कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया जी 0। तो यहाँ पे पावर रूल मैं लगा चुका था, तो ये मैंने वैसे लिख दिया 2x। एक्स का एक्स के हिसाब से कितना जवाब आना था, डेरिवेटिव 1 आना था। डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स किसका ले रहे हैं, एक्स का, एक्स के हिसाब से ले रहे हैं, 1 आना था। 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x ही देगा। फिर प्लस आ गया वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भाई आपने होल पावर पे गौर करनी है, तो यहाँ पे भी क्या लगना है, पावर रूल ही लगना है। पावर रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी पावर है अदर देन 1 वो स्टार्ट में आई, पावर में से एक माइनस हुआ, यहाँ पे 2 पावर में से एक माइनस हो गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या हो गया जी, नेक्स्ट अकेला y बच जाएगा। जब पार स्टार्ट में लाए, पार में से एक माइनस किया, तो अकेला y बच गया, उसका आगे नेक्स्ट दोबारा डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स बन गया। तो ये 1 नहीं होगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव x के हिसाब से लेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, वो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इधर ही रहने थी, जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो उधर साइड पे ले गया, दूसरी साइड पे इक्वल टू के प्लस की, ये माइनस की हो गई। तो यहाँ पे 2y बचा था, ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर -2x से डिवाइड हो गया, तो ये 2 से कैंसिल कर देंगे, तो ये -x ओवर y के इक्वल आ जाएगा। दैट्स एन आंसर, आप इसको टैली कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। हमें फिर एग्जाम्पल नंबर 5 है जी, लास्ट एग्जाम्पल है। तो हमें इम्प्लिसिट रिलेशन सोल्व करते हुए उसने एक चीज़ बोली थी कि हम चेन रूल यूज़ करेंगे व्हेन वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। सही हो गया। तो यहाँ पे अब रिक्वायर्ड है इस एग्जाम्पल में, ये जो अभी मैं सोल्व करने लगा हूँ एग्जाम्पल नंबर 5, ये अभी मैं जो सोल्व करने लगा हूँ इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैंने ये सोल्व की है। मुझे दिया गया जी कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ये भी एक्स वाला फंक्शन है, ये भी एक्स, मतलब अलजबरी की है दोनों, इसको इसके हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। भाई मुझे यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि किस वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे चेन रूल लगता कैसे, आपने कोई रट्टा नहीं लगाना इसको। चेन रूल की मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई थी, आपको पहचान करवाई थी, उसकी निशानी भी आसान अल्फाज में, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ लगती तो आसान अल्फाज में मैंने बताया था। जब एक्स और वाई वेरिएबल मौजूद हों और उनके अलावा एक थर्ड वेरिएबल इंक्लूड हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगाते होते हैं जी, चेन रूल। थर्ड वेरिएबल टी हो जाए या थीटा हो जाए कोई भी, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं जी, चेन रूल लगाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया, अब मुझे यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि यार किस वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, एक्स के हिसाब से करना है या टी के हिसाब से करना है या किसके हिसाब से। उसने कहा जी डिफरेंशिएट करो। मैं इस फंक्शन को y के बराबर रख लिया है, अब दूसरे x वाले फंक्शन को t के बराबर, x वाले को x के बराबर नहीं रख सकता, डिफरेंट वेरिएबल के बराबर रखना है।
तो ये y के इक्वल हो गया और ये ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अब आप गौर करें, दो वेरिएबल तो ऑलरेडी मौजूद हो गए जी, x और y, वो तो प्रीवियस फंक्शन जितने भी थे उनमें भी होते हैं y और x। जब भी थर्ड वेरिएबल हो जाता है इंक्लूड, तो इसका मतलब वहां पे चेन रूल लगना है। चेन रूल आपने डायरेक्ट नहीं लगा देना होता, जितनी दो इक्वेशंस बनी होती है ना, पहले उनको डिफरेंशिएट करना होता है। पहले इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग डिफरेंशिएट करना है। मैंने लिख लिया जी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करने के लिए ना, ये बटे में चीज मौजूद थी, इसको बटे के ऊपर ले गया, पार नेगेटिव कर ली, ताकि बटे वाली फॉर्म ना बने मेरी और मैं क्वोशिएंट रूल ना लगाऊं, सिंपल पार रूल ही लग जाए, एक्स की पावर -2 कर ली। ठीक हो गया। इधर भी यही काम किया, एक्स बटे में था तो उसको ऊपर ले गया, एक्स की पावर -1 कर ली है। अब डेरिवेटिव हमेशा राइट साइड पे जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके हिसाब से करना होता है, हमने डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव लेना होता है। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, हमने एक्स के हिसाब से दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव लिया, वाई का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से dy बाई dx बन गया, और इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पावर रूल लगा यार, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग लेंगे, एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव अलग लेंगे बाय यूजिंग पावर रूल। पावर रूल ये कहता है कि जितनी भी पावर है अदर देन 2, ठीक हो गया, अदर देन 1, तो वो स्टार्ट में आ जाएगी, 2 स्टार्ट में आ गया, 2 में से एक माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ए 1 बच जाएगी पार यहाँ पे, तो पार का काम खत्म हो गया, अकेला एक्स बचता है यहाँ पे, फिर एक्स का आगे दोबारा डेरिवेटिव, फिर प्लस ये, इसका भी यहाँ पे भी पार हो, जितनी भी पार थी अदर देन 1 वो स्टार्ट में आई है, -2, फिर -2 में से एक माइनस किया है, होल पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस -2 का काम खत्म हो गया। अब क्या बच गया, अकेला x बच गया, उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव लिया, सही हो गया। इधर भी यही काम किया है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे t का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के साथ, से ये बन जाएगा dt ओवर dx, और इसमें इधर किसका ले रहे हैं डेरिवेटिव, x माइनस एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव। तो यार सिंपली x का x के साथ से लेंगे तो ये 1 आ गया, कोई पावर रूल नहीं लगा, फिर ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, तो इसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल, मैंने बताया था पावर अदर देन 1 हो, -1 भी हो तो फिर भी पावर रूल लगना है। जितनी भी पावर थी अदर देन 1 वो स्टार्ट में आई -1 में से हमने एक सब्ट्रैक्ट किया, -1 था उसमें से एक हमने सब्ट्रैक्ट किया, किसको, 1 को सब्ट्रैक्ट किया। फिर अकेला क्या बच गया जी, एक्स बच गया, उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव, एक्स का एक्स के साथ 1 नहीं है ना, आपको पता है, ये मैंने 1 लिखा है, तो ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया था, और एक्स की पावर -1 -2 बन गई थी। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लें, और इससे आगे मैंने फॉरवर्ड किया है इसको, 2x वैसे ही आ गया, एक्स का एक्स के हिसाब से 1 आना था, तो 1 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x ही आना था। फिर ये प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया मल्टीप्लाई होके, तो ये 2 है, 2 आ गया, एक्स की पावर सोल्व करें -2 और -1, -3 बन गई है। ओके हो गया जी, यहाँ तक सोल्व हो गया। अब इधर भी यही किया है, ये देखें जी 1 है प्लस फिर एक्स की पावर -2 आ गया, सही हो गया। अब ये पहले देख लेते हैं यार, इसके बटे में 1 मौजूद है, इसकी पावर नेगेटिव है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, इसको बटे में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक पॉजिटिव पावर बना दी, एक्स की पावर 3 पॉजिटिव हो गई है, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या किया जी, ये एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एक्स क्यूब एलसीएम बनता है, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब एलसीएम बनता है, तो आपको एलसीएम लेने आता है कि डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड किया ना 1 को एक्स क्यूब पे, तो एक्स क्यूब आता है, तो उस वो नोमिनेटर वाली वैल्यू से न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमिनेटर में था 2x, उससे डिवाइड करके जो आंसर है एक्स क्यूब ही है वो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस इधर भी एलसीएम लेके इधर 2 ही आता है, तो मैंने 2 ही लिख दिया, सही होगा, क्योंकि एक्स क्यूब से डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही आता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। तो ये एक्स और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हुए, एक तरह की रकम मल्टीप्लाई हो रही, और एक टर्म बनाते हुए एक्स की, तो पार क्या कर देंगे, एड अप, इसकी पार 1 और इसकी पार 3, तो ये टोटल कितनी बन गई जी, 4। इन दोनों में से ऊपर क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बच गया, एक्स की पार 4 -1, और नीचे बच गया जी एक्स क्यूब, दैट्स इट। अब इसका डेरिवेटिव देख लें, पार इधर भी नेगेटिव थी, इसको भी बटे में लेके गए, पॉजिटिव बना ली, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास ये डिफरेंशिएट ये भी हो गया, इसका भी आंसर आ गया। ये dt ओवर dx का है, ये dy ओवर dx का है। जब भी थर्ड वेरिएबल इंक्लूड हो जाए तो हमें पता है हमने क्या लगाना होता है, चेन रूल। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग होता है dy ओवर dx इक्वल होता है dy ओवर dt के, जो भी थर्ड वेरिएबल इंक्लूड होता है, मल्टीप्लाई जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना है थर्ड वेरिएबल, वही यहाँ पे न्यूमिनेटर में लिखना है, डिवाइड बाय dx, ताकि ये चीज और ये चीज कैंसिल होकर दोबारा dy और dx भी बना दे। सिंपल ये कि चेन रूल के मुताबिक हम dy और dx को इस फॉर्म में लिखते हैं, हमने लिख लिया चेन रूल का फार्मूला। हम अब हमने गौर करना है हमारे पास किस किस की वैल्यू है, इस सॉरी ये यार इसको इग्नोर करें, ये गलती से हो गया,
हमारे पास वैल्यू है dy ओवर dx की वैल्यू है, हमारे पास dt ओवर dx की वैल्यू, जो अननोन है वो फाइंड कर लेना है। ये चीज़ इधर रहने दी है, ये चीज़ उधर ले गया, ये डिवाइड हो रहा है dx, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये dt मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो गया जी डिवाइड, मतलब डिनोमिनेटर में चला गया। अब dy ओवर dx की वैल्यू जितनी थी वो थी 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये यहाँ पे मैंने लिख दी। फिर मल्टीप्लाई dx ओवर dt की वैल्यू जितनी थी वो मैंने लिख दी। मेरे पास निकली है dt ओवर dx की। dx ओवर dt की कैसे निकलेगी, रेसिप्रोकल लेने, सिंपली ये चीज ऊपर चले जाएगी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास dx ओवर dt की वैल्यू बन गई है। अब यहाँ पे जो कैंसलेशन हो रही थी मैंने कर दी। अब मैंने अगले स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में यहाँ तक तो पता लग गया है वैल्यूज पुट की हैं। अब यहाँ पे क्या किया, एक्स की पावर 4 है ना, तो एक्स की पावर एक्स की 2 बनाई है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनाया, माइनस 1 का स्क्वायर बनाया, ताकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग सके। अलजबरिक फार्मूला यार बहुत पढ़ चुके हैं हम बहुत जगह पे, तो ये बेसिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनाई है, ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ एक्स की 2 एक्स की 3 से कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे बटे में एक एक्स बच जाएगा, वो एक एक्स इस चीज़ से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। और डिनोमिनेटर में क्या बचा जी, न्यूमिनेटर में बचा 2, और ये चीज़ यहाँ पे फार्मूला लगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू कितनी है 1 है, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये कैंसलेशन हो रही है, ये हमने कैंसलेशन कर दी, हमारे पास बच गया जी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे के ऊपर, और बटे में के नीचे बच गया जी एक्स बच गया। तो यार इस चीज़ को इधर लिख लिया, इस वैल्यू को उधर लिख लिया, इसका कोई मसला नहीं, डी वाई बाई डी टी को इधर लिख लिया, इस वैल्यू को इक्वल टू की दूसरी साइड पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या किया 2 वैसे ही, तो ये ब्रैकेट इकट्ठी करके ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स बनाया, क्योंकि हमने बटा अलग अलग करना है। ये 2 वैसे ही कोफिशिएंट के तौर पर बाहर, एक्स स्क्वायर का बटा एक्स अलग कर लिया, फिर माइनस यहाँ पे 1 का बटा जो है वो x अलग कर लिया, ये x एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया जी अकेला x बच गया, फिर माइनस हो गया 1 ओवर x हो गया, दैट्स एन आंसर। तो ये हमने यार एग्जाम्पल सोल्व करनी है। अब हमारी 3 एग्जाम्पल्स रह गई हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व कर लेंगे, और वो थोड़ा हटके थी, इस वजह से मैंने उन एग्जाम्पल्स को इनके साथ सोल्व नहीं किया, और उनमें एक एग्जाम्पल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम है, और पिछले साल वो शॉर्ट सिलेबस में भी इंक्लूडेड थी। तो एक ये एग्जाम्पल बचती है, एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बचती है, एग्जाम्पल नंबर आपकी 5 बचती है, नंबर सेम है एग्जाम्पल का, सिर्फ पेज नंबर डिफरेंट होता है, तो आप बुक से चेक कर लीजिएगा। 3 एग्जाम्पल्स बचती हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।